दीदी, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज हेल्प कर दीजिए। हमें समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। कल एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स आया और मैंने उनको रिप्लाई भी दिया, लेकिन मैंने सोचा चलिए इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं लगातार, जब से लोगों को पता चला कि मैं हाउसवाइफ होकर घर से ही अपना काम कर रही हूँ, अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। तो ऐसे ना बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में भरे पड़े हैं और मैं उनको रिप्लाई देने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन सोचा शायद ये कमेंट्स हर उस हाउसवाइफ का है, हर उस लड़की का है जो एक सपना देखती है कि वो घर पर रहकर कुछ काम करे, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो शुरुआत कहाँ से करें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, उन लड़कियों के लिए जिनको अपना घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, घर से बिजनेस रन करना है और वो चाहते हैं कि मैं घर से अपना बिजनेस रन करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करें। तो आज के वीडियो में उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, जब मैंने अपने काम की शुरुआत की थी, मैं अपना बताती हूँ, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई आइडिया नहीं था और मैंने ये जो काम स्टार्ट किया था तो मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी इस बारे में कि मैं सर्च कर सकूँ या पता कर सकूँ या कोई मुझे बता सके। ठीक है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की और ना ही मुझे ऑनलाइन पेमेंट का पता था कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे ली जाती है, कैसे दी जाती है, क्या है, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं जानती थी। तो मेरे साथ में देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सबसे पहले आप अपने आप को ये तय करिए कि आपको काम करना क्यों है। कई बार होता है कि हम दूसरों को देखकर ये सोच लेते हैं कि वो काम कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए या हम भी कर लेंगे। लेकिन उसके पीछे की असली वजह आप नहीं जानते हो कि उसने वो काम क्यों शुरू किया या उसके पीछे का रीजन क्या था। आप दूसरों के देखा-देखी काम तो स्टार्ट कर लोगे, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे की जो असली वजह है, वो आप कभी नहीं जान पाते। जिसकी वजह से होता है क्या कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो जब आपका काम नहीं चलता है तो। तो इसलिए जब भी आप काम शुरू करना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने आप से खुद से ये डिसाइड कीजिए कि आपको काम करना क्यों है? दूसरे ने किया हुआ है इसलिए करना है या खुद के लिए करना है? देखिए फ्रेंड, जब मैंने अपना काम शुरुआत किया था, तो देखिए मैं ऐसी नहीं थी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। सच बताऊँ तो मैं बात-बात पर रोती थी और खुद को एक असहाय समझती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा ही एक दिन मेरे साथ हुआ था, जब मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और उस दिन मेरे पास अचानक से फ़ोन आया था मेरे चाचा जी का कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अभी जाके डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट लो। और मैं आपको बताऊँ तो उस वक़्त डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की फ़ीस थी ₹1000 और मेरी पॉकेट में थे सिर्फ़ ₹50। मैं घर से गई थी, मुझे ऑनलाइन पेमेंट का कुछ अता-पता नहीं था कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे की जाती है, कैसे आती है, कैसे होता है, क्या, मुझे कुछ प्रोसेस नहीं पता था। हस्बैंड घर पर नहीं थे, तो मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अभी थोड़ी देर में पेशेंट आ जाएगा, तब हम पेमेंट जमा कर देंगे, लेकिन पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, प्लीज़ आप नाम लिख लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने एक नहीं सुनी उस टाइम पर। उसके बाद में जब थोड़ी देर बाद पापा आए हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर के पास दिखाया, ट्रीटमेंट हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई इस चीज़ को लेकर कि मेरे पास ₹1000 भी नहीं है डॉक्टर की पेमेंट जमा करने के लिए, ताकि पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। उस वक़्त पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी और मुझे हॉस्पिटल में पापा को एडमिट कराना पड़ा। उस टाइम पे मैं लगभग 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में रही थी। हॉस्पिटल में डेली आना, डेली जाना, डेली के 150-200 रुपए मेरे लगभग खर्च हो जाया करते थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ, मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि मैं इतना भी नहीं खर्च कर पा रही हूँ या इतना भी नहीं कर पाई, और हॉस्पिटल का बिल लाखों का, जिसको कि मेरे चाचा जी ने पे किया था। उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। उस हॉस्पिटल से निमटने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड है, उसको मैंने कॉल किया था कि अ, भई मुझे ऐसे-ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है पिछले कुछ दिनों में और मेरे मेरे पास आज मतलब मेरे पास ₹1000 भी नहीं है कि मैं अपने पापा की फ़ीस भर सकूँ डॉक्टर की। मतलब मुझे इतना फ़ील हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मेरी फ्रेंड एक ब्यूटीक चलाती है, जो कि अच्छे लेवल पे। हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में स्टिचिंग सीखी, सब कुछ हमने साथ में किया। लेकिन फ़र्क इतना था कि
उसने अपने आप को दबने नहीं दिया, उसने घर की जिम्मेदारियों में वो नहीं बंधी। वो शुरू से ही मतलब उसने अपना काम स्टार्ट किया, शादी के जस्ट कुछ टाइम बाद ही उसने अपना काम स्टार्ट कर लिया। और उसके बाद उसने अपनी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सास के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर छोड़ दी कि आप देखो आपका काम जाने, मुझे अपना काम करना है बस। ठीक है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ मेरा, मुझे अपने बच्चे संभालने हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और हस्बैंड क्योंकि बाहर टूर की जॉब करते हैं, तो ऐसे में मैं घर पे रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बच्चों को संभालना ज्यादा मेरी प्रायोरिटी थी कि मुझे बच्चे संभालने हैं। तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, पैसा कमाना कितना जरूरी है। मैंने उसको फोन किया, मैंने उसको बोला कि बहन ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि अभी भी अगर नहीं जागी ना, तो आगे तेरा कुछ नहीं हो सकता। तूने अपनी शादी के बाद इतने साल अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को दे दिया, उसके बाद भी तेरी ये कंडीशन है, तो अपनी कंडीशन को सुधारना होगा तुझे। आज तो सिर्फ तेरे पापा की बात थी, कल को तेरे बच्चों की बात आएगी, तो उस वक्त क्या करेगी। मुझे उसकी बात गलत नहीं लगी, लेकिन हाँ, मुझे ये फील जरूर हुआ कि कहीं ना कहीं वो सही कह रही है। मैंने उसको बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि तुम एक काम करो, तुम कुछ शुरुआत करो, शुरुआत करो, शुरुआत करो। मैंने मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या करूँ, क्योंकि घर से बाहर जाकर मैं जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी मैं हूं नहीं। और बच्चों को छोड़कर मैं जा नहीं सकती। मेन बात है, बच्चों को छोड़कर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं तो बच्चों को मुझे संभालना है, बच्चों को मुझे देखना है, सब कुछ है। तो ऐसे में उसने मुझे आइडिया दिया कि तुझे फॉल, अस्तर, पीको ये सब काम आता है, तो फॉल पीको कर, फॉल पीको का काम कर। मैंने कहा ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने स्टार्ट किया। और देखो, जब आप काम को स्टार्ट करते हो ना, तो आपके काम करने के पीछे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं जिनको आप फेस करते हो उस टाइम पर। मैंने भी फेस किया। ऐसा नहीं है कि मैं आज जो आप लोगों के सामने हूँ वो पहले से हूँ। अगर आप लोग मेरे पीछे की वीडियो जाकर देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हर चीज में यहाँ पर बताना, क्लियर करना जरूरी नहीं समझती, लेकिन उस की बातों से मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने फॉल अस्तर का काम करना स्टार्ट किया। मैंने फॉल अस्तर रखे, पीको का काम स्टार्ट किया, बोर्ड बनवाया, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में अपनी शेयर भी किया हुआ है। आप लोग पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने वो चीजें शेयर की हुई हैं वीडियोस में, आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा। तो उस दिन मुझे उसने सजा दी, मैंने शुरू भी किया। मैंने अपने 10 से 15 हज़ार रुपए अपने जोड़े हुए, थोड़े थोड़े से जोड़े हुए, मैंने उसमें लगा भी दिए। अपना काम स्टार्ट किया, थोड़ा सा काम स्टार्ट किया। कि कहते हैं ना कि कुछ काम करने चलो तो कुछ ना कुछ पीछे से प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई भी इतनी जल्दी आपका साथ नहीं देता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया, तो मैं रहती हूँ एक जॉइंट फैमिली में। नीचे मेरी जेठानी रहती है, मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ। तो जो भी कोई कस्टमर मेरे पास फॉल पिको के लिए आता, तो देखो, कस्टमर तो भगवान का रूप होता है, वो कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। तो मेरे पास भी जब कस्टमर आते थे, कभी दोपहर में आ जाते थे, कभी शाम में आते थे, कभी सुबह सुबह आ जाते थे। तो इनसे मेरी जेठानी जो है, उनको होने लगी प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि ये काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये काम करेगी तो भैया अपना अलग रास्ता देखो, दुकान उकान लेके कहीं भी करो, लेकिन घर में नहीं आएगी। हस्बैंड ने मेरे मना कर दिया कि आप ये काम नहीं करो, छोड़ो, घर में झगड़ा होगा, कलेश होगा, उससे कोई फायदा नहीं। मैंने वो काम बंद कर दिया। उसके बाद में मैं सोचने लगी, अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। लेकिन कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। शुरुआत मैंने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो वजह थी पुश करने की, वो मेरी फ्रेंड थी। उसने मुझे पुश किया, मैंने शुरुआत की, नहीं चला, बंद कर दिया। लेकिन जब एक रास्ता बंद होता है तभी दूसरा रास्ता खुलता है। समझ में आया कि चलो ठीक है, अब कुछ और ट्राई करते हैं। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का काम शुरू किया। शुरुआत में नहीं चला, लॉस हुआ, 10 से 15 हज़ार रुपए मेरे लॉस हुए। फिर से मैंने बंद कर दिया। तीसरी बार फिर से खड़ी हुई, फिर से अपने आप को उठाया, मोटिवेट किया, फिर से लगी, फिर से शुरू किया। और करते 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 धीरे धीरे घर वालों को मनाते हुए, फैमिली को मनाते हुए, हस्बैंड को मनाते हुए, बच्चों को संभालते हुए यहाँ तक पहुंची।
तो मैं आपको सिर्फ इतनी ही बात बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप काम करना चाहते हो करिए, शुरुआत करिए। शुरुआत आपको करनी है, मैं सिर्फ मोटिवेट कर सकती हूँ आपको, मेरी स्टोरी से आपको सिर्फ मोटिवेशन मिल सकता है। शुरुआत आपको करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप चाहो तो कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, ये बात आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। मैं बता देती हूँ आपको कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता। स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हो ना, तब आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये याद रखिए, जब भी आपको काम शुरू करना है, अकेले शुरू करना है, अपने दम पे शुरू करना है, किसी से बिना किसी की मतलब एक्सपेक्टेशन के कि कोई मेरी मदद करेगा, कोई मेरी हेल्प करेगा। आज मैं बताऊं तो मैं अपना काम करती हूँ, तो मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मेरे बच्चों को खाना बना के खिला दे या कोई मेरे बच्चों को जाके स्कूल से ले आए। अभी भी मैं आप लोगों के सामने तैयार हुई बैठी, तो मुझे जाना है बच्ची की स्कूल, क्योंकि उसकी स्कूल से मुझे टीसी लेके आनी है, जमा करनी है दूसरी जगह। ठीक है। और मेरे हस्बैंड गए हुए हैं बाहर टूर पे, और साथ में मुझे अपने काम भी करने हैं, जो कि मेरे ऑर्डर्स के चलते रहते हैं, वो भी करने हैं। सुबह बेटे को स्कूल भेजा था, वो भी मैंने काम किया। तो ऐसा नहीं है कि काम मैं नहीं करती हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही निभाती हूँ। और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड को गए हुए टूर पे लगभग 16-17 साल हो चुके हैं। वो 16 साल से बाहर ही, 15-16 साल से बाहर ही रहते हैं। तो मैं अकेले ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लेगा या कोई आपकी जिम्मेदारी बांट लेगा, कोई नहीं करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद निभानी है, अकेले निभानी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किसी को ढूंढना नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभानी है। दूसरी बात, शुरुआत करने के लिए आपको रही बात बजट की, तो बजट में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको मुश्किल से मुश्किल बताऊं मैं आपको, 5 डिजाइन अपने सिलेक्ट करने, सिर्फ 5 डिजाइन। 5 डिजाइन, 5 एक सेट होता है 5 पीस का, ड्रेसेस का 5 पीस, टोटल होगी आपकी 25 ड्रेस। आप 25 ड्रेस से अपनी काम की शुरुआत कीजिए। ठीक है। इसके अलावा आप ना ज्वेलरी रखिए, ना माला रखिए, ना कुछ कंगन रखिए। जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी, वैसे वैसे आप चीजें बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, वो रखिएगा। सबसे पहले आप इन 5 सेट, 5 ड्रेस, मतलब 5 डिजाइन, 5 सेट से 25 ड्रेस से शुरुआत कीजिए। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की, 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट आप करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। चौथी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप बोलोगे कि सेल कहाँ करें, कैसे करें, समझ में नहीं पता नहीं है कैसे करें। तो देखिए, जन्माष्टमी आने वाली है, आप स्टॉल लगा सकते हो। आजकल लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, एग्जीबिशन लगाइए। एग्जीबिशन लगाकर आप अपने 5 सेट जो तैयार किए हैं वो वहां पर रखिए। साथ में अपना एक कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड जो होते हैं जिसपे आपका नाम लिखा रहता है, आपने कोई पेज बना रखा है इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का या फेसबुक का, कोई भी पेज बना कर वो मेंशन रखिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन रखिए, अपना एड्रेस मेंशन करिए। जो भी वो 5 सेट आपने तैयार किए हैं, वो जब आप कस्टमर को दोगे, कस्टमर आपसे परचेस करेंगे, तो आप उनके साथ में अपना वो कॉन्टेक्ट नंबर उनको दीजिए। ठीक है। वो कॉन्टेक्ट नंबर उनको देने के बाद जब भी उनको नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ेगी, तो वो आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगे। इससे आपके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर अपने मतलब एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें सेव कर लीजिए। जब भी आप कोई नया डिजाइन वहां पे डालोगे, तो उनके पास पहुंच जाएगा। अगर उनको रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो आपको कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने काम की शुरुआत करिए। ठीक है। तो ऐसा ही होता है काम की शुरुआत, धीरे धीरे। शुरू में आपको हो सकता है एक ऑर्डर मिले, हो सकता है 2 ऑर्डर मिले, हो सकता है पूरे महीने कोई ऑर्डर ही ना मिले, लेकिन निराश नहीं होना है। काम करते रहना है, लगातार काम करते रहना है। और जो हम स्टॉल लगाते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी के टाइम पे ही आपको लगाना है, आपको हर बार लगाना है, हर फेस्टिवल के टाइम पे लगाना है। जैसे अभी 15 अगस्त गई थी, तब आप लगा सकते थे। अभी जन्माष्टमी आ रही, तब आप लगा सकते हो। आपको मतलब राधाष्टमी आ रही, तब आप लगा सकते हो। अब आप बोलोगे कि एग्जीबिशन लगती कहाँ पर है, कैसे लगेगी, कैसे हम स्टॉल लगाएंगे, हमें नहीं आइडिया है। तो देखिए, शुरुआत आपको अपने आसपास से ही करनी है। आपके घर के आसपास कोई मंदिर होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते होंगे, तो आपको वहां पर जाकर एक स्टॉल लगा लेनी है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक टेबल रखनी है, टेबल के ऊपर कपड़ा भी डालना है, और उसके ऊपर जाकर अपनी ड्रेसेस रख देनी है, बस इतना सा काम करना है। आप पूरा दिन मत बैठिए वहां पर जाकर, सिर्फ 2 घंटे जाकर बैठ जाइए, 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा। जितने भी लोग आएंगे 2 घंटे के अंदर मंदिर में,
कोई सी बड़े जैसे एकादशी होती है, एकादशी पर भी लोग अपने भगवान जी को ड्रेसेस वगैरह पहनाते हैं। कोई बड़ा सा फेस्टिवल होता है, बड़ा सा दिन होता है, तो आप उस दिन अपना मंदिर में जाके स्टॉल लगा लीजिए। धीरे धीरे आपके कॉन्टेक्ट जाने लगेंगे लोगों के पास तक, लोग आपके पास आने लगेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको ऑनलाइन भी ऑर्डर्स मिलने लगेंगे जब आप अपने पेज पे रेगुलर काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे तो वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे होने लगेंगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और इस चीज को आप करके देखिए, आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, आपको फायदा होगा। और किसी की देखा देखी आपको काम नहीं करना है, अपने खुद के लिए काम करना है, खुद के स्टैंड के लिए काम करना है, कि आपको खड़ा होना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था अब से कुछ साल पहले। मुझे था कि मुझे कुछ करना है। अब से पहले जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाऊंगी, या मैं इस हो सकता था कि मैंने जब शुरुआत की थी, हो सकता है मैं इसे डुबो कर ही बैठ जाती, इतना इस लेवल तक ना लेकर जा पाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं सच में बताऊं तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि ठीक है, मेरे काम की शुरुआत हुई। आज इतना है, कल इतना होगा, और उसके बाद इतना भी होगा, और कभी इतना भी होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को अपने आप को महसूस कीजिए कि हाँ, कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है गाइस, किसी दिन फुर्सत में फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है। आज मैंने प्रॉपर टाइम निकाल के आप लोगों के साथ वीडियो शूट किया है, क्योंकि अभी मुझे स्कूल भी जाना है, तो बहुत लेट हो रहा है। बाकी आप लोगों के अगर प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते रहेंगे इसी तरह से, तो मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज जरूर दूंगी। तो ध्यान रखिएगा अपना और काम की शुरुआत कीजिए। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए करना है। दूसरों के देखा देखी काम नहीं करना है, खुद के लिए काम करना है। खुद के लिए काम करो और आगे बढ़ो। कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं हरा सकता, लेकिन किसी से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करनी है। खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, मैं कर सकती हूँ। और रात भर जाग कर मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि काम ऐसे ही नहीं होता है, बिजनेस रातों रात ऐसे ही खड़ा नहीं हो जाता है, उसके लिए रातों रात जाग कर मेहनत करनी होती है। भीड़ से कुछ अलग करने की सोचिए ना, भीड़ से अगर कुछ अलग करने की सोचिए ना, तो उसके लिए भीड़ से अलग मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको ही। बेस्ट ऑफ लक, काम शुरू करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर फिर भी किसी चीज की हेल्प की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, मुझे कांटेक्ट कर लेना। राधे राधे।